हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें अपन ने 25 क्वेश्चंस लिए हैं और 25 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं और उसको अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी अपने को हैंड करना है तो उसके लिए अपने को थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। ओके। और इसके बाद भी अपन इंपॉर्टेंट मॉक पेपर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको जो भी वीडियोज में पोस्ट करता हूँ वो मिल जाए। ओके। अब यहाँ से अपन कंटिन्यू डेली मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों टाइम में वीडियो पोस्ट करूंगा। मॉर्निंग में जैसे अपने सीरीज कंटिन्यू चल रही है हर एक टॉपिक के ऊपर, वो कंटिन्यू चलते रहेगी। और इवनिंग टाइम पे मैं आपके लिए मॉक पेपर कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही पोस्ट करूंगा, क्योंकि अभी अपने पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है। तो 1 वीक के हिसाब से अपने को यहाँ पे अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके। तो 1 वीक का प्लानिंग जैसे है कि मॉर्निंग। ओके। तो 1 वीक का प्लानिंग जैसे है कि मॉर्निंग में अपन जो कंटिन्यू सीरीज चल रही वही करेंगे, और इवनिंग के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे, प्लस मॉक पेपर भी अपन यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, ताकि 1 वीक में अपनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपका पेपर अच्छा जाए। ओके। जो भी अगर यहाँ पे 4 to 8 डेज की अगर एग्जाम चल रही है, 4 to 8 दिसंबर तक जो एग्जाम चलेंगे, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, कुछ कलीग्स है जो ये एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उनके तरफ से अगर डेटा मेरे पास कलेक्ट होता है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो पोस्ट करूंगा कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड क्या लेवल में कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि जिनका भी पेपर 5, 6, 7, 8 को है उनको हेल्प हो जाए। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बी इज अ फादर ऑफ क्यू, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, Q is a brother of R, R is a daughter of P, and A is a granddaughter of P, S is a father of A। तो देखो, अगर अरेंजमेंट करते हैं अपन, तो B जो फादर है, B क्या है, फादर है किसका है, Q का। इनडायरेक्टली B जो है वो फादर है Q का। ओके। देन उसके बाद बोला है कि B हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, B को 2 ही चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बोला है क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, आर का। मतलब ये ब्रदर है किसका, आर का। मतलब इनडायरेक्टली बी के 2 चिल्ड्रंस हो गए, क्यू एंड आर। ओके। क्योंकि बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस बोले हैं। अब बोला है यहाँ पे कि आर इज अ डॉटर ऑफ पी, आर जो है वो डॉटर है पी की। मतलब इनडायरेक्टली ये जो भाई बहन थे, तो ये पी जो है वो क्या हो गई, पी की वाइफ हो गई। ओके। इनडायरेक्टली ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये ब्रदर सिस्टर्स हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, पी की। ओके। तो यहाँ पे ए आ गया, ग्रैंड डॉटर है किसकी है, लेकिन पी की, लेकिन किसकी चाइल्ड है ये नहीं बताया। तो यहाँ पे बोला कि एस इज अ फादर ऑफ ए, एस जो है वो फादर है ए का। मतलब इनडायरेक्टली जो आर थी ये क्या थी, क्यू की सिस्टर थी, और एस क्या है, इसका फादर है। मतलब ये जो आर और एस है ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और ये दोनों उनकी क्या है, लड़की है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन अपने को दिया है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। तो एस रिलेटेड टू क्यू की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है। ओके। क्या है यहाँ पे, एस जो है वो अगर देखा जाए क्यू का तो क्या है, इट इज अ ब्रदर इन लॉ, क्योंकि उसकी वाइफ, उसके सिस्टर का हस्बैंड है। ओके। इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ। ओके। नेक्स्ट, सेकंड। अब सेकंड देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अभिषेक इज अ सन ऑफ अमिताभ फादर सिस्टर, प्रकाश इज अ सन ऑफ तेजी, हु इज अ मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, हरिवंश इज अ फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक, तेजी इज अ वाइफ ऑफ हरिवंश। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अभिषेक इज अ सन ऑफ अमिताभ फादर्स सिस्टर, मतलब जो अमिताभ के फादर्स है उनकी जो सिस्टर है उनका वो लड़का है अभिषेक। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अमिताभ के जो फादर है उनकी जो सिस्टर है उनका वो क्या है, लड़का है, कौन, अभिषेक। ओके। देन बोला है कि प्रकाश इज अ सन ऑफ तेजी, प्रकाश जो है वो क्या है, तेजी का सन है, ये तेजी हो गई। देन उसके बाद तेजी इज अ मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंडफादर ऑफ अमिताभ, तो तेजी जो है वो किसकी मदर है, विकास की मदर है, बराबर है। एंड देन वो ग्रैंडफादर है अमिताभ, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे आ गया। देन हरिवंश इज अ फादर ऑफ नीला, हरिवंश जो है वो क्या है, इज अ फादर ऑफ नीला, मतलब ये यहाँ पे आ गया क्योंकि ये प्रकाश की ये सिस्टर थी, तो हरिवंश उसका क्या हो गया, फादर हो गया। इनडायरेक्टली हरिवंश एंड तेजी जो हो गए वो क्या हो गए,
हस्बैंड वाइफ। तो देखिए हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। ओके, ये रिलेशन बन गया। देन तेजी इज अ वाइफ ऑफ हरिवंश, ये तो कंफर्म ही था। ओके, देन अब यहाँ पे बोला है कि हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी। तो अभिषेक रिलेटेड टू तेजी की अगर बात करते हैं तो अभिषेक इसका कौन है, ग्रैंड सन है, बराबर है, क्योंकि तेजी और ये जो है वो नीला का सन है, इसलिए इनडायरेक्टली तेजी से रिलेटेड अगर देखते हैं तो वो क्या है, ग्रैंड सन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिषेक इज अ सन ऑफ फादर सिस्टर। सेम क्वेश्चन है अपने पास, फादर इज अ सन ऑफ तेजी, मदर हु इज अ बिकॉज ऑफ ग्रैंड मदर एंड अमिताभ। तो हाउ हरिवंश इज अ फादर ऑफ नीला ग्रैंड फादर एंड तेजी इज अ वाइफ ऑफ हरिवंश। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ इज अमिताभ रिलेटेड टू नीला। तो यहाँ पे जो अमिताभ है और नीला जो है, तो अमिताभ कौन है नीला का, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखा जाए तो अमिताभ क्या है, इनडायरेक्टली उसका नीस है, बराबर है, आंसर क्या है यहाँ पे, नीस। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे बोला है कि बी एंड सी आर सिबलिंग, बी और सी क्या है, सिबलिंग्स है। देन एम हैज टू चिल्ड्रन एंड ही इज अ सन ऑफ ई। एम जो है वो इसको क्या है, दो चिल्ड्रन है, ओके, दो चिल्ड्रन है उसको, और वो जो है उसका किसका चाइल्ड है, वो सन किसका है, ई का। देन ई हु इज अ फादर इन लॉ, ई जो है वो फादर इन लॉ है एच का, इनडायरेक्टली यहाँ पे आ गया एच, मतलब इनडायरेक्टली एम और एच ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। एच हैज ओनली वन सन, ओके, एच को सिर्फ एक ही सन है। ओके, सी इज नॉट अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, मतलब सी जो है वो ग्रैंड डॉटर नहीं है, मतलब वो ग्रैंड सन हो गया, मतलब यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो अब बोला है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी जो है वो कौन है, ग्रैंड डॉटर है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ग्रैंड डॉटर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे बोला है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू एम। तो एच जो है वो कौन है, उसकी वाइफ है, इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वाइफ। ओके, नेक्स्ट सिक्स, बी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ई, बी कौन है, ग्रैंडसन है ई का। ओके, देन इसके बाद बोला है कि ई हु इज नॉट मदर ऑफ पी, ई जो है वो पी की मदर नहीं है। ओके, देन इनडायरेक्टली बोला है कि E who is not a mother of P, okay, then D is a wife of P, D जो है वो P की वाइफ है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। then उसके बाद बोला है कि P who is a father of B, P जो है वो फादर है किसका, B का। ओके, then C is a mother of S, C जो है वो मदर है किसकी, S की। ओके, S who is a brother of P, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो हो गए ये दोनों भाई बहन हो, भाई भाई हो गए, एंड देन उसके बाद ये उसकी वाइफ हो गई। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू एस, तो ई जो है वो रिलेटेड टू एस, तो वो कौन हो गए, उसके फादर, क्योंकि अगर सी मदर है तो एस कौन हो गए यहाँ पे, फादर, क्योंकि बोला है क्या कि बी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ई, इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फादर। ओके, नेक्स्ट सेवन, अब देखो यहाँ पे बोला है कि बी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ई हु इज नॉट मदर ऑफ बी, सेम क्वेश्चन है। अब बोला है यहाँ पे कि हाउ बी रिलेटेड टू सी, तो बी अगर रिलेटेड टू सी अगर देखते तो बी कौन है यहाँ पे, इनडायरेक्टली ग्रैंडसन है, बराबर है, क्योंकि सी का जो क्या है, जो लड़का है पी उसका वो क्या है, लड़का है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ग्रैंडसन। ओके, नेक्स्ट एट, अब यहाँ पे बोला है हाउ इज रिलेटेड एस रिलेटेड टू डी, तो एस का और रिलेशन का डी का क्या रिलेशन है यहाँ पे, वो है ब्रदर इन लॉ, क्या है यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी आई जे के आर सिक्स फैमिली मेंबर्स। ओके, जे इज अ सन ऑफ आई, जे जो है वो किसका सन है, आई का सन है। ओके, देन उसके बाद बोला आई हु इज नॉट अ मदर ऑफ जे, आई जो है वो मदर नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, फादर है। ओके, देन इनडायरेक्टली बोला है यहाँ पे कि बी इज अ ब्रदर ऑफ आई, बी जो है वो ब्रदर है आई का। ओके, देन उसके बाद के एंड आई आर मैरिड कपल, के और आई ये दोनों क्या है, मैरिड कपल है, मतलब इनडायरेक्टली जे की अगर मम्मी हो गई वो कौन होगी, के। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि के इज अ डॉटर ऑफ सी, इज अ डॉटर ऑफ के, मतलब यहाँ पे सी जो डॉटर है के की, तो ये दोनों अब क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए। एंड के हु इज अ सिस्टर ऑफ ए, के जो है वो किसकी सिस्टर है, ए की सिस्टर है, बराबर है। तो अब यहाँ पे बोला है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, तो जे रिलेटेड टू सी अगर देखते तो ये कौन है,
ब्रदर है सी का, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ब्रदर। ओके, नेक्स्ट 10th, सेम स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर फैमिली, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू मेंबर्स है, लेकिन ए का जेंडर जो है वो स्पेसिफाई नहीं है। ए जो है ये स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली अगर देखा जाए। ओके, नेक्स्ट 11। अब देखो थोड़ा डायरेक्शन, क्वेश्चन चेंज है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ A multiply B means A is a father of B. Okay. Then A plus B means A is a wife of B. Then A multiply means A divide means A is a daughter of B. And A minus B means A is a son of B. तो यहाँ पे देखो how is L related to Q in expression L divide M into O minus P divide Q। तो M सॉरी L डिवाइड अभी M करते हैं, तो L जो हो गया कौन हो गया, इज अ डॉटर, मतलब जो एल है वो डॉटर है किसकी, एम की हो गई। देन इनटू बोला है, तो इनटू मतलब क्या है, फादर, तो एम जो है वो फादर है किसके, ओ के। ओके, देन उसके बाद बोला है कि माइनस है, मतलब ओ इज अ सन ऑफ पी, ओ जो है वो सन है किसका है, पी का सन है। ओके, देन डिवाइड है फिर से, तो जो पी है इज अ डॉटर ऑफ क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे जो एक ट्री स्ट्रक्चर बन गया, बराबर है। अब L रिलेटेड टू Q अगर देखते तो L रिलेटेड टू Q ये जो है ये कौन है, ग्रैंड डॉटर है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रैंड डॉटर। देखो सिंबल्स दिए और उनके साथ उनके रिलेशनशिप दिए है, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, अब सेकंड यहाँ पे बोला है कि what come will in the place of question mark to establish that Q is a nephew of T। Q क्या है, is a nephew of T। तो इन द एक्सप्रेशन देखो Q क्वेश्चन मार्क R डिवाइड S इंटू T, तो देखो Q R, तो Q क्वेश्चन मार्क R बोला है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क की जगह छोड़ दो फिलहाल के लिए। तो R डिवाइड S की अगर बात करते तो R डिवाइड S मतलब क्या होगा, ये R इज अ डॉटर ऑफ S, R जो है वो डॉटर है S की। ओके, देन बोला एस इंटू टी, तो एस जो है, एस क्या है, इज अ फादर, मतलब एस इज अ फादर ऑफ टी, एस जो है वो क्या है, टी के फादर है, बराबर है। देन उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि अब यहाँ पे अपने को ये जो रिलेशन है क्यू एंड आर का रिलेशन, तो क्यू यहाँ पे नीचे आएगा, तो यहाँ पे नेफ्यू बताना है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इसका क्या दिखाना पड़ेगा, सन दिखाना पड़ेगा, तो ये तब जाके टी का क्या आएगा, नेफ्यू आएगा, क्योंकि एस आर जो है वो क्या है, इट इज अ डॉटर है और ये उसका सन है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। तो जो क्यू है वो टी का मतलब इनडायरेक्टली अंकल है, तो अंकल और टी का क्यू का रिलेशन अगर देखा जाए तो वो नेफ्यू क्रिएट होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो कौन सा सिंबल आएगा यहाँ पे, अगर इसका इनडायरेक्टली इसका सन अगर करते हैं, तो इनडायरेक्टली इसका सन करते हैं तो यहाँ पे माइनस का सिंबल डिफाइन होगा, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, सी, जो माइनस का सिंबल डिफाइन। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू बेस्ड ऑन द रिलेशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए माइनस बी मीन्स ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी। देन यहाँ पे इंटू किया है, तो इंटू मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ए इज अ फादर ऑफ सी, सॉरी बी इज अ, ए माइनस बी हो गया, बी इज अ फादर ऑफ सी, मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। देन उसके बाद बोला है सी प्लस डी, तो सी प्लस मतलब सी इज अ वाइफ ऑफ डी, सी जो है वो वाइफ है डी की। एंड देन उसके बाद बोला है कि डी ई, डी माइनस ई, तो ई मीन्स इनडायरेक्टली ई इज अ सन ऑफ डी, सॉरी डी इज अ सन ऑफ ई, ये रिलेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अब कौन सा रिलेशन यहाँ पे चेक करना है, ये अपने को देखना है। तो देखो सी इज अ मदर ऑफ ए, नहीं है। देन उसके बाद डी इज अ ब्रदर ऑफ ए, ये भी नहीं है। देन ई इज अ मदर इन लॉ ऑफ सी, ये भी नहीं है। ओके, देन ई इज अ फादर ऑफ डी। ओके, ई इज अ फादर ऑफ डी हो सकता है क्या, नहीं है, क्योंकि वहां पे उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए नन ऑफ द ट्रू इज क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन आएगा, क्योंकि फैमिली ट्री में कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन थी अपने को देखो, व्हेन वीना पाटनी टॉप इन हर एमबीबीएस कोर्स शी बिकम सेवंथ मेंबर ऑफ हर फैमिली टू the medical profession. Okay, all other family members, namely Tanmay, Nirja, Monisha, Sanchit, Ruchika, and Vinita, are working in Savai Mansingh Hospital as a doctor.
and Veena, who is the youngest of third generation, is all set join them. Okay. In this family, the three generations, there are two pairs of couple and two pairs of brothers and sisters. Okay. There are three oncologists and two dentists and one physician and one neurologist in the family. Okay. No female in the family or oncologist. Okay. Vinita is not neurologist. Okay. Then no married person in the family is dentist. Okay. तन्मय इज द सन ऑफ निर्जा। तन्मय जो है वो क्या है, निर्जा का सन है। तो यहाँ पे देखो निर्जा यहाँ पे आ गई। ओके। और तन्मय उसका क्या हो गया, सन हो गया। देन उसके बाद बोला है वाइल संचित इज अ सन ऑफ मोनिश। संचित जो है, ये संचित जो है वो सन किसका है, मोनिश का है। देन उसके बाद बोला है एंड हिज वाइफ इज विनीता। और मोहित मोनिश की जो वाइफ है वो कौन है, विनीता है। मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। देन उसके बाद बोला है मोनिश इज, जो मोनिश है वो क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके। यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट अपने डाल दिया। ओके। मोनिशा एंड विनीता आर द एल्डेस्ट कपल इन द फैमिली। मोनिश एंड विनीता जो है वो सबसे एल्डेस्ट है। देन उसके नीचे एंड देन उसके नीचे, मतलब जो थर्ड जो है वो कौन है यहाँ पे, वीना जो है, वीना पाटनी, वो क्या है, थर्ड सबसे लास्ट में है, थर्ड जनरेशन है, सेवंथ मेंबर ऑफ फैमिली। और जो वीना है वो सबसे थर्ड जनरेशन है। ओके। और यहाँ पे बोला है कि टू कपल्स आर पेयर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है अभी कि एल्डेस्ट फैमिली, वीना इज अ डॉटर ऑफ संचित। वीना जो है वो क्या है, संचित की डॉटर है, बराबर है। एंड संचित डॉटर, वाइल रुचिका इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ निर्जन। ओके। तो देन इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है संचित जो है उसकी ये सिस्टर हो गई कौन, रुचिका। मतलब देखो यहाँ पे ये ब्रदर सिस्टर्स हो गए, ये ब्रदर सिस्टर हो गए, और ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके। निर्जा जो है वो क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट है। ओके। देन अब यहाँ पे बोला है कि देखो यहाँ पे बोला है कि देयर आर थ्री, टू डेंटिस्ट बोला है। ओके। न्यूरोलॉजिस्ट इन द फैमिली, नो फीमेल इन द फैमिली इज ओकोलॉजिस्ट। मतलब इनडायरेक्टली मोनिश जो है वो ओकोलॉजिस्ट है। ओके। विनीता इज नॉट न्यूरोलॉजिस्ट, विनीता जो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। नो मैरिड पर्सन इन द फैमिली इज द डेंटिस्ट। ओके। अब जो मैरिड पर्सन है वो डेंटिस्ट नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे दो डेंटिस्ट बताए, तो कौन है, वीना बच्ची है एंड रुचिका बच्ची है। तो ये दोनों क्या हो गए, डेंटिस्ट हो गए। अब यहाँ पे बोला है कि जो विनीता है वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन है यहाँ पे, नीरजा हो गई, बराबर है। अब यहाँ पे बोला है दो ओकोलॉजिस्ट थे, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मोनिश जो है और ये तन्मय जो है ये ओकोलॉजिस्ट है। तो इनडायरेक्टली अब यहाँ पे देखते हैं कि थ्री ओकोलॉजिस्ट थे, तो यहाँ पे संचित जो है वो ओकोलॉजिस्ट हो गया, दो डेंटिस्ट हो गए, विनीता जो हो गई वो फिजिशियन हो गए और न्यूरोलॉजिस्ट। तो ऐसे अपने के पास क्या हो गई, ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई। अब इसके ऊपर अपने को क्वेश्चन दिया है कि हाउ इज निर्जा रिलेटेड टू विनीता। तो निर्जा एंड विनीता का रिलेशन क्या है, कि निर्जा कौन है यहाँ पे, कि निर्जा जो है वो क्या है, संचित की वाइफ है, इसलिए उसकी क्या हो गई, वो डॉटर इन लॉ। आंसर क्या हो गया यहाँ पे, डॉटर इन लॉ। ओके। नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एन ओकोलॉजिस्ट। तो देखो तन्मय जो है वो ओकोलॉजिस्ट है, मोनिश ओकोलॉजिस्ट है, संचित ओकोलॉजिस्ट है, विनीता, विनीता क्या है, फिजिशियन है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है यहाँ पे, विनीता। ओके। नेक्स्ट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फिजिशियन। तो समझ में आ रहा है विनीता क्या है यहाँ पे, फिजिशियन है। ओके। नेक्स्ट। फोर्थ। अब यहाँ पे बोला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेंटिस्ट। तो विनीता फिजिशियन है, वीना डेंटिस्ट है। ओके। रुचिका डेंटिस्ट है, बोथ विना। तो यहाँ पे जो विनीता है वो क्या है, फिजिशियन है, वो डेंटिस्ट नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, हाउ इज मोनिश रिलेटेड टू तन्मय। तो तन्मय एंड मोनिश जो है, तो इनडायरेक्टली मोनिश जो है वो कौन है यहाँ पे, ग्रैंडफादर है, और तन्मय जो है वो क्या है, इनका ग्रैंड सन है। तो इनडायरेक्टली मोनिश जो है रिलेटेड टू तन्मय, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो ग्रैंडफादर। ओके। नेक्स्ट। अब फिर से क्वेश्चन चेंज है, देखो यहाँ पे अब डायरेक्शन दिया है कि जे इज अ सिस्टर ऑफ टी। जे जो है वो क्या है, टी की सिस्टर है। ओके। देन टी इज मैरिड टू टी। टी जो है वो मैरिड हुआ है किसके साथ, डी के साथ। अब डी जो है इज अ फादर ऑफ आर है, डी जो है वो किसका फादर है, आर का फादर है। एम इज अ सन ऑफ एच। एम जो है वो सन है किसका, एच का। ओके। एंड टी इज अ मदर इन लॉ ऑफ एच। टी जो है वो क्या है,
मदर इन लॉ है, मतलब इनडायरेक्टली आर जो है वो अगर यहाँ पे डी का सन है तो टी उसकी वाइफ है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली ये दोनों क्या हो गया, आर एंड एच हस्बैंड वाइफ हो गया, तो उस रिलेटेड एम जो है वो आर एंड एच का सन हो गया। ओके, देन डी हैज ओनली सन एंड नो डॉटर, डी को एक ही सन है मतलब वो आर है। देन जे इज अ मैरिड ऑफ बी, जे जो है वो मैरिड है क्योंकि वो सिस्टर थी उसकी। ओके, देन एल इज अ डॉटर ऑफ बी, एल जो है वो डॉटर है बी की, मतलब जे एंड एल की। यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो एल रिलेटेड अगर टी देखते हैं तो यहाँ पे टी जो है वो कौन है, यहाँ पे इनडायरेक्टली नीस हो गई उसकी, बराबर है। देन उसके बाद हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, एम अगर रिलेटेड टू डी देखते तो ये इसका क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया। देन हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, तो जे अगर रिलेटेड टू आर अगर देखते तो इनडायरेक्टली आर जो है वो कौन है, इसका नेफ्यू है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा तो जे जो है जे रिलेटेड टू आर, तो जे कौन हो गई, इसकी अंट हो गई इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से चेंज है कि P इज अ ग्रैंडसन ऑफ A, हु इज अ मैरिड ऑफ W। P जो है वो क्या है, ग्रैंडसन है किसकी, A की, और A जो है वो मैरिड है किसके साथ, W के साथ, मतलब ये दोनों जो हो गए ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। M इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ A, A जो है वो ब्रदर इन लॉ है, मतलब इनडायरेक्टली ये जो दोनों है ये भाई बहन है। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि ब्रदर इन लॉ A हु इज अ डॉटर, A हु हैज टू डॉटर्स बट नो सन, तो A को जो है वो टू डॉटर्स है, सन नहीं है। R इज अ कजिन ऑफ Q, R जो है वो कजिन है किसका, Q का। ओके, देन उसके बाद बोला है यहाँ पे कि एंड ब्रदर ऑफ P, और R जो है वो P का ब्रदर है और R का कजिन है। ओके, U एंड B आर सन इन लॉ। ओके, R जो सॉरी, U एंड V जो है, U एंड V आर सन इन लॉ, मतलब उसको बोला था कि यहाँ पे A हैज ओनली टू डॉटर्स नो सन, मतलब जो डॉटर्स हैं उनके दोनों क्या है, हस्बैंड है। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि यू हैज ओनली सन, वन सन एंड वन डॉटर, तो यू को सिर्फ एक सन है और एक डॉटर है, तो आर जो है वो सन था और पी जो है वो क्या है, डॉटर थी। ओके, फिर उसके बाद डी इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ दिस। ओके, तो टी एंड एस आर द डॉटर ऑफ एक्स, टी एंड एस जो है वो क्या है, डॉटर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे दो डॉटर, मतलब जो एक्स एंड वी है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, यू डी ये हस्बैंड वाइफ हो गए, बराबर है। यहाँ पे अभी रिलेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है अभी, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, तो एक्स जो है वो कौन है, आर की। ओके, तो एक्स एंड आर अगर देखते हैं तो ये हो गई इसकी आंटी। ओके, देन उसके बाद बोला है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू, अगर टी और डब्ल्यू का रिटर्न अगर देखते हैं तो टी जो है वो ग्रैंड डॉटर है क्योंकि वो लड़की है और डब्ल्यू उसकी ग्रैंड मदर है। ओके, हाउ मेनी कपल्स आर देयर इन द फैमिली, तो कपल्स की अगर बात करते तो वन, टू एंड थ्री, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो थ्री कपल्स है फैमिली में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज आर द ग्रुप ऑफ द कपल, ग्रुप ऑफ द कपल अगर देखते हैं यहाँ पे तो वो है ए डब्ल्यू, देन उसके बाद यू डी एंड एक्स वी। ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू वी, अगर डी का रिलेशन देखना है वी के साथ तो डी जो है वो कौन है, ब्रदर है। ओके, इनडायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ब्रदर। ओके, नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिया, यहाँ पे एक मिसिंग है, मतलब वो जो है एम मिसिंग है क्योंकि एम जो है यहाँ पे एम मिसिंग है। ओके, तो देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस आर फैमिली मेंबर्स एंड देयर आर टू मैरिड कपल्स इन टू जनरेशंस ऑफ पीपल, ठीक है, ऑफ लिव द सेम हाउस। एम इज अ फादर ऑफ स्पाउस ऑफ ओ, एम जो है वो किसका फादर है, कि ओ का जो स्पाउस है, ओके, मतलब ओ का जो हस्बैंड है उसका, ओ का जो हस्बैंड है उसका फादर कौन है, यहाँ पे एम है। ओके, आर इज अ मैटरनल अंकल ऑफ एस, आर जो है वो मैटरनल अंकल है किसके, एस के। ओके, देन उसके बाद बोला है कि एस हु इज नॉट अ मेल, एस जो है सॉरी सॉरी मैटरनल अंकल ऑफ एस, एस हु इज नॉट अ मेल, तो एस अगर मेल नहीं है तो एस कौन है, इट इज अ फीमेल। ओके, देन एम इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, एम जो है वो ब्रदर इन लॉ है, मतलब इनडायरेक्टली वो एम की क्या है,
हस्बैंड है, एम जो है वो एन का हस्बैंड हो गया। देन पी एंड एस आर सिस्टर ऑफ ईच अदर, पी और एस क्या है, सिस्टर है। ओके, देन यहाँ पे बोला है क्यू इज अ सन ऑफ एन, क्यू जो अगर सन है एन का, बराबर है। एंड देन ओ इज अ फेमाइन जेंडर, मतलब ओ क्या हो गई उसकी इनडायरेक्टली वाइफ हो गई। तो यहाँ पे ये दो कपल, एक कपल है और ये एक कपल है, मतलब दो कपल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अभी, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। तो एम अगर रिलेटेड टू पी अगर देखते हैं तो एम कौन हो गया, उसका फादर हो गया, बराबर है। देन उसके बाद इफ जे इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम, अगर सपोज यहाँ पे जे आता है, मतलब नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे अपन, तो जे अगर यहाँ पे ऐड करते हैं अपन, तो जे क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है किसका, एम का। देन हाउ इज एन रिलेटेड टू जे, तो अगर इनडायरेक्टली जे अगर ग्रैंड सन होता है, ये दोनों का क्यू एंड ओ का अगर सन होता है और इसका ग्रैंड सन अगर होता है, ग्रैंड चाइल्ड होता है, तो इनडायरेक्टली एन जो है उसकी क्या होगी, ग्रैंड मदर, क्योंकि एम की जो वाइफ है वो कौन है, एन। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड बोला है कि एफ इज अ मैटरनल अंकल ऑफ एस, देन हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। अगर एल जो है सपोज वो मैटरनल अंकल है किसके, एस के, मतलब यहाँ पे सपोज एल अपन ऐड करते हैं, ओके, तो एल जो है वो किसके अंकल है, मैटरनल अंकल एस है। देन हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू, तो एल अगर रिलेटेड टू क्यू देखते तो वो क्या हो गया, यहाँ पे अंकल ही हो गया, क्योंकि क्यू का अंकल तो ओ का भी अंकल। ओके, नेक्स्ट 24। अब 24 में यहाँ पे देखो क्या दिया है कि गौरव इज अ सन ऑफ साक्षी, हीरा इज अ फादर ऑफ मन। गौरव जो है, गौरव जो है वो कौन है, साक्षी का सन है, और हीरा जो है, हीर जो है इज अ फादर ऑफ मनु, और हीर जो है वो मनु की फादर है। देन गर्भ इज मैरिड टू देवी, गर्भ इज मैरिड टू देवी। गर्भ एंड मनु आर सिबलिंग, गर्भ एंड मनु ये दोनों सिबलिंग्स हो गए, मतलब साक्षी एंड हीर के ये दो हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, एंड देन ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, देन साक्षी हैज ओनली सन, साक्षी को सिर्फ एक ही सन है। ओके, देन उसके बाद रिया, सॉरी, प्रेम इज अ ब्रदर ऑफ देवी, प्रेम जो है वो ब्रदर है किसका, देवी का। ओके, देन साक्षी हैज ओनली वन सन, ओके, साक्षी को सिर्फ एक ही सन है जो है गर्भ। देन उसके बाद बोला है यहाँ पे रिया इज द सन ऑफ गर्भ, अब रिया जो है वो कौन है, इज अ सन ऑफ गर्भ, तो रिया अगर देखते हैं तो ये किसकी सन है, गर्भ। ओके, देन उसके बाद बोला है कि प्रेम इज द फादर ऑफ काका, प्रेम जो है वो क्या है, फादर है किसका, काका का। देन उसके बाद जोशी इज द डॉटर ऑफ मनु, जोशी जो है वो डॉटर है किसकी, मनु की। ओके, प्रेम हैज नो डॉटर, प्रेम को कोई डॉटर नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली ये जो काका है ये क्या है, लड़का है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए कि हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो फीमेल मेंबर्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक साक्षी है, देवी है, मनु है एंड जोशी है, मतलब चार। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 4। देन यहाँ पे सेकंड बोला है कि हाउ इज हीर रिलेटेड टू प्रेम, तो हीर अगर रिलेटेड टू प्रेम अगर देखते हैं तो हीर यहाँ पे है तो प्रेम, तो यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वो इनडायरेक्टली क्या होगा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया। देन थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली, तो मैरिड कपल्स अगर देखते हैं तो कितने हैं, साक्षी एंड हीर है, एंड देन उसके बाद देवी एंड गौरव दो है, तो 2 है। ओके, देन हाउ इज मनु रिलेटेड टू प्रेम, तो मनु अगर रिलेटेड टू प्रेम अगर देखते हैं तो वो वाइफ ऑफ ब्रदर है। ओके, तो इनडायरेक्टली ब्रदर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे बोला है कि जी इज अ मदर ऑफ एफ, जी जो है वो मदर है किसकी, एफ की। देन एफ इज अ स्पाउस ऑफ डी, एफ जो है वो स्पाउस है किसका, डी का, मतलब इनडायरेक्टली एफ जो है वो स्पाउस है डी की, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। देखिए एम इज अ डॉटर ऑफ डी, एम जो है वो डी की डॉटर है, तो एम कहा है अपने पास, एम इज अ डॉटर ऑफ डी। ओके, देन उसके बाद ये देखो यहाँ पे एम जो है वो डी की क्या है, डॉटर है। ओके, देन उसके बाद बोला है यहाँ पे कि डी, डी हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, और डी जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, सी का। देन बोला है कि इज अ सन ऑफ जी, ई जो है वो किसका सन है, जी का सन है, मतलब इनडायरेक्टली ये जो हस्बैंड वाइफ, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ब्रदर सिस्टर्स हो गए। ओके, देन हु इज मैरिड टू एच,
और उसका मैरिड किसके साथ हुआ है, जी, और जी और एच, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। देन उसके बाद ए इज अ नीस ऑफ सी, ए जो है वो नीस है किसकी, सी की, ओके, ये हो गई मतलब इनडायरेक्टली। देन उसके बाद सी हुई सी हु हैज नो सिस्टर, सी को जो है कोई सिस्टर्स नहीं है, ओके, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों ब्रदर्स ही है। देन टी इज अ फादर ऑफ डी, टी जो है वो किसका फादर है, अगर टी इज अ फादर ऑफ क्या बोला है यहाँ पे, डी एंड हैज नो डॉटर, तो डी अगर सी की अगर बात करते तो ये दोनों ब्रदर्स थे बराबर, तो इनडायरेक्टली तो V इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ F, तो V जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, F की, तो इनडायरेक्टली अगर V देखते हैं तो V और E ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। देन G हैज ओनली टू चिल्ड्रन, G को सिर्फ दो ही चिल्ड्रन थे, तो वो चिल्ड्रन कौन से यहाँ पे, एक तो है अपने पास E और एक तो है F, ओके। देन उसके बाद एम इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, एम जो है वो ग्रैंड डॉटर है, ओके, इसकी ओ की, मतलब इनडायरेक्टली उसके जो दो लड़के हैं कौन से, डी, तो उसकी वो क्या है, सन है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये हाउ इज वी रिलेटेड टू एम, तो वी की अगर बात करते तो वी रिलेटेड टू एम अगर देखते तो वो कौन है यहाँ पे, मैटरनल अंकल है। सेकंड बोला है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो फीमेल मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जी है, ओ है, वी है, थ्री हो गए, चार, और उसके बाद फाइव एंड सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स मेंबर्स टोटल है, ओके। देन यहाँ पे बोला है फाइंड द ऑड वन आउट, तो यहाँ पे अपने को दिया नहीं है एक्चुअली सीक्वेंस। देन यहाँ पे बोला है कि हाउ इज एफ मदर इन लॉ रिलेटेड टू टी, हाउ इज एफ मदर, तो एफ की अगर मदर देखा जाए तो एफ की मदर कौन है, जी है, ओके, और जी किसकी वाइफ है इनडायरेक्टली, जी, तो हाउ इज एफ मदर रिलेटेड टू टी, वाइफ हो गई, ओके। देन हु अमोंग द फॉलोइंग इज द सिबलिंग ऑफ एफ, तो सिबलिंग ऑफ एफ अगर देखते हैं तो एफ के सिबलिंग जो है वो कौन है, ई है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो थे ये सिस्टर एंड ब्रदर्स थे, ओके। नेक्स्ट जो देखेंगे अपन जीके इंग्लिश डीआई रीजनिंग का मॉक पेपर देखेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू।